हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं शेमुखी का द्वितीय पाठ स्वर्ण काका लेकर आए हुए हैं। यह हम आप लोगों के लिए दो पार्टों में लेकर आए हुए हैं। एक पार्ट में आप लोगों के लिए अनुवाद होगा और दूसरे पार्ट में आप लोगों के लिए इसके क्वेश्चन आंसर होंगे, अभ्यास होगा। ठीक है, तो आप लोग यह पार्ट देखकर सेकंड पार्ट भी देख लीजिए ताकि आप लोगों के जितने कॉन्सेप्ट हों वो सब क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं या नए आज ज्वाइन किया है तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नवशत। प्राचीन काल में किसी गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याश्चैकः, उसकी एक दुहिता बेटी, दुहिता मतलब होता है बेटी, उसकी एक बेटी थी। विनम्रा मनोहरा अचासीद, विनम्र और सुंदर। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीमादिदेश। एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को कहा, सूर्य तपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्षा। सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादंतरम एको विचित्रः काका समुड्डीयतामुपाजगाम। एक विचित्र कौआ, कुछ समय बाद एक अनोखा कौआ उड़कर उसके पास आया और उसने नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्यतया पूर्वं दृष्टः। उस प्रकार का, नैतादृशः मतलब होता है इस प्रकार का, इस प्रकार का नैतादृशः इस प्रकार का सुनहरे स्वर्णपक्षों सुनहरे पंखों वाला रजत चंचू जिसकी चोंच कैसी है, चांदी के जैसी सफ़ेद। स्वर्ण काकस्तयः, और वह कौआ कैसा था, सोने का कौआ था। पूर्वम दृष्ट्वा, उसने पूर्व में कहीं नहीं देखा था। तम तण्डुलान् खादतम, वह चावलों को खाते हुए और हसन्च विलोक्य बालिका रोभितुमारब्धा, और यह देखकर वह हंसते हुए देखकर बालिका क्या करने लगी, रोने लगी। फिर बालिका ने क्या बोला कि तम निवारयन्ति सा प्रार्थयत तण्डुलान् मा भक्ष्य। उसने कहा, वह प्रार्थना करने लगी, चावल मत खाओ, तण्डुलान् मा भक्ष्य। मदीयः माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ अत्यधिक निर्धन है। स्वर्णपक्षा, सोने के पंख वाला काकः प्रोवाच, उसने बोला। माँ शुचः, उसने कहा कि चिंता मत करो। सूर्योदात प्रयाग ग्रामाद बहि, गांव के बाहर, सूर्योदय के पहले गांव के बाहर, पीपल वृक्ष मनु, पीपल के वृक्ष के नीचे, त्वायागतव्यम, तुम आओ, अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें, तण्डुल मूल्यम दास्यामि प्रहर्षितः, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दूंगा। अहम तुभ्यम, मैं तुम्हें, तण्डुल मूल्यम, तण्डुल मतलब चावल का मूल्य, दास्यामि मतलब दूंगा, प्रहर्षितः खुशी के मारे, बालिका निद्रामपि न लेभे, खुशी के कारण बालक को नींद नहीं आई। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं हम। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, सूर्योदय के पूर्व ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। वहाँ कहाँ, जहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे कौए ने उसको बुलाया था, वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षोपरि
वृक्ष के ऊपर, वृक्षोपरि का मतलब होता है बच्चों वृक्ष के ऊपर, बिलोक का मतलब देखकर, सह चाश्चर्यचकिता संजाता यत्र स्वर्णमयः प्रसादो वर्तते, वहाँ उसने क्या देखा, सोने का महल देखा और वह आश्चर्यचकित हो गई। यदः काका जब कौआ, सायित्वा सोकर, प्रबुद्धस्तदा सोकर उठा, तेन उसने देखा, स्वर्ण गवाक्षात कथितम सोने की खिड़की से, अहो बाले त्वमागता तुम आ गई, तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानमावतारयामि, मैं तुम्हारे लिए एक सीढ़ी उतारता हूँ, ठीक है, तुम आ जाना। तत्कथम उसने कहा, स्वर्णमयम सोने की सीढ़ी से आओगी, रजतमयमुत या चांदी की सीढ़ी से, ताम्रमयम व या फिर तांबे की सीढ़ी से, कौन सी सीढ़ी उतारूं, किस सीढ़ी से तुम आओगी। कन्या प्रोचत कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातुर दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माँ की कन्या हूँ। ताम्र सोपानेनेव तांबे के सोपान से ही, अगस्यामि आ जाऊंगी, परम स्वर्ण सोपानेन शा स्वर्ण भवना मास साध, लेकिन उसने क्या किया, सोने की सीढ़ी उतारी, कौए ने सोने की सीढ़ी उतारी और सोने की सीढ़ी से वह भवन में प्रवेश कर गई। चलिए देखते हैं आगे। चिरकालम भवने विचित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गतः। तो चिरकालीन मतलब बहुत देर तक, भवने विचित्र विचित्र वस्तुनि मतलब विचित्र विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ, संजितानि सजा हुआ, दृष्टवा देख कर, सा विस्मयगता उसको विस्मय हुआ, उसको हैरानी हुई। श्रांताम ता बिलोक के का कहा, यह उसको थकी देखकर कौआ बोला, प्राह पूर्व लघु प्रातरास, पहले क्या कर लो तुम, नाश्ता कर लो। क्रियताम वद त्वम मुझसे बोलो, वद तुम बोलो, स्वर्ण स्थाल्याः भोजन करिष्यसि, किम वा रजत स्थाल्यामुत ताम्रस्थाल्याम, तो उसने कहा कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या फिर चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में, किस थाली में भोजन करोगी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, बालिका व्यवहार ताम्र स्थाल्यामेवाहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मालिका ने कहा कि मेरे जैसे गरीब बच्चे, गरीब लोग तांबे की थाली में ही भोजन करते हैं, तांबे की थाली में ही मैं भोजन कर लूँगी। तदा सा कन्या आश्चर्यचकिता, वह कन्या कैसी हुई, उसके बाद आश्चर्यचकित हो गई। संजाता यदा स्वर्ण काक न स्वर्ण थाल्याम भोजनम पर्यवेशितम, और उसने सोने की कौए ने क्या कहा, सोने की थाली में उसको भोजन परोसा। नेतादृक इस प्रकार स्वादु भोजन मधावधि बालिका खादितवती, इस प्रकार स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था, ऐसा उसने खाना खाया। काको ब्रूते बालिके अहमिच्छामि यत्त्वं सर्वदा चात्रे उत्तिष्ठ परम तव माता वर्तते च काकिनी, उसने कहा, कौए ने, मैं चाहता हूँ कि, कौआ बोला कि हे बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, पर तुम्हारी माता वहाँ अकेली हैं, ठीक है। त्वम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ,
त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्रता से अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः, इतना कहकर कौआ कक्षाभ्यन्तरातिस्त्रो, कक्षा एक कमरे में गया। ठीक है। मंजुषः, मंजुषा मतलब होता है बच्चों पेटी, मंजुषः पेटी, निस्सार्य ताम प्रत्यावदत, निश्चयताम प्रत्यावदत, उसने वह लेकर आया और बोला। कौआ कमरे में गया और 3 पेटी लेकर आया और बोला, ताम प्रत्यावदत बालिके यथेच्छ गृहाण, यथेच्छ गृहाण मंजुषा मेकाम, इनमें से तुम्हारी इच्छा जो भी पेटी की हो वह ले लो। लघुतमः मंजुषा प्रगृहा बालिकया, उसने बालिका ने क्या छोटी पेटी ली उसमें से। बालिकया कथमयदे, बालिका ने कहा मदीय तंडुलानां मूल्यम, मेरे चावलों का मूल्य इतने में हो जाएगा। गृहमागत्यः, गृह गई, गृह मतलब घर गई, गृहमागत्यः घर गई, तथा मंजुषा समुद्घाटितः, मंजुषा मतलब पेटी को उसने क्या किया खोला। तस्यां महाहारिणी हीरकाणी विलोक्य प्रहर्षितः तद्दिनादनिकः च संजाता, और उसने वह पेटी, मंजुषा पेटी खोली, उसमें बहुमूल्य हीरे को देखकर खुश हुई और उसने दिन से वह क्या हो गई धनवान हो गई। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम। अब देखिए वो तो धनवान हो गई वो लड़की, अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तस्मिन् ग्रामे एक अपरा लघु लुब्धा वृद्धा न्यौषत, उसी गांव में एक लुब्धा मतलब लोभी, वृद्धा मतलब बूढ़ी स्त्री, ठीक है लालची स्त्री, न्यौषत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्यया सा तस्या स्वर्णकाकस्य रहस्यमभिज्ञातवती, उसकी भी एक ईर्ष्या से उसने उस सुनहरे कौए का रहस्य जान लिया था। सूर्य तपे तंडुलानि क्षिप्य तयापि श्वासुता रक्षार्थ नियुक्ता, उसने भी क्या किया सूर्य की धूप में चावल रख कर उसने भी अपनी बेटी से उसकी रक्षा करने के लिए लगा दिया। प्रातस्ततः तथैव स्वर्ण पक्षा काका तंडुलान, तथैव मतलब होता है तभी, एक स्वर्ण, वैसे ही क्या हुआ एक स्वर्ण सुनहरे पंखों वाला कौआ काका तंडुलान भक्षण तमापि तत्रैवाकारयत, वह आया सुनहरे पंखों वाला कौआ ने भी चावल खाया वैसे ही। ठीक है। तो प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भर्त्सयन्ती प्रोवाच्य भो नीच काकः अहमागतः, उसने क्या कहा वह मतलब कौए ने उसे चावल खाते हुए है ना बुलाया। सुबह वहाँ आकर कौए ने क्या कहा, सुबह वहाँ आकर जाकर वह कौए की निंदा करती हुई बोली कि हे नीच कौए, मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो, मुझे चावलों का मूल्य दो, मैं आ गई। महाम तंडुल मूल्यम पृच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत अहम त्वकृते सोपानमुत्तारयामि, उसने क्या कहा कि मुझे नीच कौए को क्या कहा, नीच कौए मैं आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौआ बोला मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। काको ब्रीदे अहम त्वत्कृते सोपानमुत्तारयामि, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, कहो स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम, तुम किस सीढ़ी से आओगी, सोने की, चांदी की या तांबे की। गर्वतया बालिका, बालिका कैसी थी, घमंडी थी।
घमंडी बालिका ने कहा, प्रोक्तम कहा, स्वर्णमयेन सोपानेनाह मागच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी पर आऊँगी। परम मतलब पर, स्वर्ण काकस्तकृते, सोने के कौवे ने ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, लेकिन कौवे ने क्या किया, तांबे की सीढ़ी उतारी उसको आने के लिए। स्वर्ण काका कस्ताम भोजनमपि ताम्रभाज ने हाकारयत, उसने क्या किया, तांबे की सीढ़ी ही दी, उसने भोजन भी उसे ताम्र में ही कराया, ताम्र पात्र में भी उसको भोजन कराया। प्रतिनिवृत्तकाले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरा तिस्रो मंजुषया तत्पुरः समुच्छिप्तः। लौटते समय स्वर्ण कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसे सामने रखीं। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषा गृहीतवती, लोभ के वशीभूत होकर उसने सबसे बड़ी वाली पेटी ली। गृहमागत्या, वह घर गई। सा तर्षिता यावद मंजुषा मुद्घाटयति, मंजुषा को उसने खोला, वह घर गई और घर के अंदर जाके उसने मंजुषा को खोला। मंजुषा मतलब पेटी, और बड़ी पेटी लेके आई थी तो उसने उसको खोला। तावतश्याम भीषणम, उसने क्या देखा उसमें, तावतश्याम भीषणम, जैसे ही उसने उस पेटी को खोला उसमें एक भीषणम मतलब भयंकर, भीषणम भयंकर, कृष्ण सर्पो मतलब काला सर्प, विलोकितः काला सर्प, विलोकितः उसने एक काले सर्प को देखा। लालची लड़की कैसी थी, लालची थी, ठीक है। उसने काले सर्प को क्या किया, देखा। लुब्ध्या बालिका लोभस्य फलम प्राप्तः, लोभ का फल उसने प्राप्त किया उस लड़की ने। तदंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ का त्याग कर दिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। जितनी हमें ज़रूरत हो हमें बस उतना ही ग्रहण करना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए। पहले जो लड़की थी उसने क्या कहा था कि मैं छोटी सी लूँगी पेटी, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि इस छोटी सी पेटी में हीरे जवाहरात इतने होंगे, ठीक। तो उसने छोटी पेटी ली कि मेरे जो तांदुल का मूल, चावलों का मूल्य बस इतने में हो जाएगा। लेकिन लड़की को क्या था, दूसरी वाली जो लड़की थी उसको लोभ था, लोभी थी कि नहीं मैं बड़ा ले जाऊंगी ताकि मुझे कुछ बड़ा इसमें मिलेगा, ठीक है। और उसको क्या बड़ा मिला, काला सांप मिला भयंकर। तो उसने उसको देखा और उसी समय से उसने लालच को त्याग कर दिया। तो चलिए बच्चों, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को यह पाठ कैसा लगा, ठीक है। और यदि समझ में ना आए तो एक दो बार इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, और हिंदी में भी मैंने बताया है, लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है सेकंड वाला, वह भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, तो हम फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।